हमारी चीजें हमें दो और हमारे मुल्क कश्मीर से दफा हो जाओ, ये कहना है जेएएसी लीडर सरदार अम्मान खान का, जो वो उसका नैरेटिव इंडिया से कैसे जाके अलाइन हो गया। वो इसलिए कि फिर मैं जब यूरोप आया तो फिर मैंने वो किताबें पढ़ी जो पाकिस्तान में आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है, या जो बैन है, या फिर एक नैरेटिव खुला कि ये मसला कश्मीर क्या है और हम कौन हैं। जहां आपके पास नजदीकी पाकिस्तानी दूतावास है उसके सामने जाओ और प्रोटेस्ट करो, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नारेबाजी करो। सर आप न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, किधर की बात कर रहे हैं? कराची की आपको बात बता रहा हूँ। सोन कमरा नहीं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटेस्ट अब कितना ज्यादा लीथल हो चुका है, और आज 15वां दिन है इस प्रोटेस्ट का, और ये हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, एक और दफा जो है खबरें आ रही हैं पीओजेके को लेकर के कि अभी भी मामला जो है वहां पे पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ, यानी कि ठंडा नहीं हुआ। एक तरफ तो आप जानते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है अफगानिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक्स करी हैं, और दूसरी तरफ अब फिर से ये पीओके का बवाल जो है जारी हो चुका है। यानी कि हर तरफ जो है वो मारा मारी चल रही है, और हालात जो है हाथ से निकलते चले जा रहे हैं पाकिस्तान की फौज से। वैसे भी पाकिस्तान की फौज जो है वो कुछ उखाड़ नहीं पाई अभी तक, ना पठानों का ना ही ये पीओजेके के भीड़ का, बल्कि खुद ही इनके पाक फौजी जो है वो आए दिन बड़ी तादाद में जो है वो मारे जा रहे हैं। और प्रोपेगेंडा इनका वही हर बार का कि इसमें भारत की साजिश है, भारत ने पीओजेके के लोगों को भड़काया, भारत ने अफगानिस्तान के दवाई के जगह उसमें ड्रोन्स भेजे ताकि अफगानिस्तान जो है वो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। ये तो इनके ख्याली पुलाव है जो रोज बिनते रहते हैं। क्योंकि इस समय पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट के सबसे बड़े नेता उभरकर सामने आ चुके हैं, और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमारी चीजें हमें दो और हमारे मुल्क कश्मीर से दफा हो जाओ, ये कहना है जेएएसी लीडर सरदार अम्मान खान का, जो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा है, एक कश्मीरी जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर पढ़ा, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, जिसके खानदान पाकिस्तान आर्मी के रिश्तेदारों से भरा हुआ है, जो है वो उसका नैरेटिव इंडिया से कैसे जाके अलाइन हो गया। वो इसलिए कि फिर मैं जब यूरोप आया तो फिर मैंने वो किताबें पढ़ी जो पाकिस्तान में आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है, या जो बैन है, या फिर एक नैरेटिव खुला कि ये मसला कश्मीर क्या है और हम कौन हैं। अभी तक प्रोटेस्ट अनऑर्गेनाइज थे, अलग अलग शहरों में, गांवों में, कस्बों में, चौराहों पर लोग सड़कों पर उतरकर बस प्रोटेस्ट कर रहे थे या हिंसा कर रहे थे। लेकिन अब जो ये सरदार अम्मान खान है ना, इन्हें अपना नेता बनाकर इस प्रोटेस्ट को पीओके के लोगों ने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया है। यूरोप में जहां आपके पास नजदीकी पाकिस्तानी दूतावास है उसके सामने जाओ और प्रोटेस्ट करो, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नारेबाजी करो। तो कश्मीरी जब यहाँ पर है तो उसको डिप्टी कमिश्नर बुलाना है। उन्होंने कहा जनाब भाई साहब इधर क्यों बैठे हो, वापस जाओ कैंप में, समझो आप पाकिस्तान में रह रहे हो तुम तो, और साथ ही हम डोमिसाइल कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे बाप का भी दिल टूट गया जब सोसाइटी से, मतलब कश्मीरियों की पाकिस्तान का सर, पूरे पाकिस्तान। पहले तो हम पाकिस्तान के सिस्टम से हमारा ईमान उठ गया ना, बिल्कुल ईमान। अमजद अयूब मिर्जा, आप इंडियन चैनल्स के ऊपर एक पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव लेके बड़े वाजे तौर के ऊपर चलते नजर आते हैं। एक कश्मीरी जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर पढ़ा, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, जिसके खानदान पाकिस्तान आर्मी के रिश्तेदारों से भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान आर्मी जो है वो एजेके का से भरा हुआ है, वो अब आज उसी कश्मीर को पीओजेके बोलता है, उसी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। सर बैकग्राउंड प्लीज पहले बताइएगा, समझाइएगा, आपका बैकग्राउंड बड़ा ही जो है वो कर पाए, इतना मैं मुहिब वतन था। और मैंने जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में 17 साल की उम्र में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में 1 साल कैद, मिलिट्री कोर्ट से मुझे सजा हुई थी, 1 साल कैद, 5 करोड़ की सजा भी भुगती। और फिर मैंने बचपन में ही, समझ लें बचपन ही होता है, 17 साल क्या है, जलावतनी के 6 साल भी काटे। उसमें मैं डॉक्टर बना, चाइना चला गया था। मेरे फादर जो है
उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलके पाक चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन की दाग बेल डाली थी। और आप स्क्रीन पर देखिए, इस समय कुछ ऐसे लंदन, यूरोप, अमेरिका, हर जगह या तो पाकिस्तानी काउंसलेट्स या पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने कश्मीरी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी फौज को बुरी भली सुना रहे हैं। वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटेस्ट अब कितना ज्यादा लीथल हो चुका है और आज 15वां दिन है इस प्रोटेस्ट का और ये हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है पाकिस्तान के लिए कि पीओके के इन प्रदर्शनकारियों की जो मांग है ना, वो इतनी ज्यादा डेडली है पाकिस्तान के लिए कि अगर इन्होंने मान ली तो पाकिस्तान टूटकर 2 हिस्सों में बिखर जाएगा। के ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोकर ये सर आप न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, किधर की बात कर रहे हैं? कराची की आपको बात बता रहा हूँ। सोन कमरा नहीं दिया और फिर जो फाइनल ईयर था तो उसमें फिर ये होता था कि ये चोरी, जो इनके दोस्त थे वो चोरी इनको घुसा देते थे, तो ये जब वार्डन आता था तो ये बालकोनी में चले जाते थे। मतलब है इतनी मुसीबत से। और फिर 1953 की जो स्टूडेंट मूवमेंट थी उसमें मेरे फादर जो है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट आके मेरे फादर ने शादी कर ली। शादी की तो हम आ गए दुनिया में। तो फैज अहमद फैज आए हुए थे यहाँ, लेनिन पीस प्राइज उनको मिला था 1962 में। तो वो लंदन आए थे तो मेरे फादर ने उनके लिए किया था मुशायरा। तो वालिद साहब का नाम तो फैज साहब ने सुना हुआ था। उस जमाने में कोई इतना रश नहीं था सियासी मंजरनामे पे। तो फैज साहब ने उनको कहा कि तुम वापस चलो। तो मेरे वालिद साहब को फिर वापस यहाँ से नॉटिंघम से उठा के तो पाकिस्तान लाया गया। और कि पीओके को हम एक ऑटोनोमस रीजन की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि पाकिस्तान के एक हिस्से की तरह। जी हाँ, एक्चुअल में कागजों पर पाकिस्तान एक अलग देश की तरह ही दिखाता है पीओके को, लेकिन असल में जो वहाँ के सारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जो बनाया जाता है, इन सबको इस्लामाबाद के अंदर बैठी पाकिस्तान की सरकार और सेना चुनती है, ना कि पीओके के लोग। दरअसल पीओके की जो असेंबली बना रखी है ना, उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो नॉमिनेट होकर आती हैं इस्लामाबाद से, और वो ही तय करते हैं कि इस्लामाबाद अब किसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाएगा पीओके। बचाया जाए, छुड़ाया जाए। और मुझे अच्छी तरह याद है भुट्टो साहब भी हमारे घर आते थे। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि क्या हुआ। भुट्टो साहब भी हो गए, मतलब है ग्रीडी हो गए। नहीं उन्होंने सपोर्ट किया मुजीबुर रहमान को कि वो हुकूमत बनाते, पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद हमारे बाप का भी दिल टूट गया। मेरे फादर को बहुत दफा ऑफर की भुट्टो ने कि आप बने आजाद कश्मीर के सदर, आप बने प्लीज। हेल्थ
साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से तरार साहब की जो खोपड़ी है वो काफी ज्यादा हिल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लाल टोपी के बाद एक जो तरार साहब के बयान सामने आ रहे हैं, जो उनकी वीडियो सामने आ रही है, उससे तो साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है ना कि पाकिस्तान का ये जो तरार साहब है, इनको क्या पाकिस्तान ने जो नोबेल सॉरी जो आप कह ले अवार्ड जो नवाजा है, उसके बाद से ये तो कहो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब जान देने को तैयार कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से बेफिजूल की बातें और बड़ी बड़ी हाँकना, मतलब जो हुकूमत और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हाँकते थे, वो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट एक सो कॉल्ड वो हाँकता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है पाकिस्तान ने इनकी अच्छे से टाइट करके रखी हुई है, क्यों पाकिस्तान के एकदम साथ में बोलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल जी से जी हुजूरी करता हुआ नजर आ रहा है ये तरार साहब। अब उनका कहना है कि पाकिस्तान से जलते हैं इजराइल और भारत, मतलब इतने बुरे दिन नहीं आए हैं भारत के कि भारत को पाकिस्तान से जलना पड़ जाए। सच्चाई क्या होती है आप जानते हैं, ये जो बताते हैं उसका हमेशा अपोजिट चीज होती है, और वही आप समझ लीजिए क्या दिक्कत है इनके अंदर, क्या समस्या है इनके पास। अब उसका तो समाधान आज तक कोई कर नहीं पाया है, लेकिन हर कोई पाकिस्तान की आवाम तक, बच्चे बच्चे तक जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या, आखिर फैक्ट क्या है। अब जहाँ पीओके के अंदर ये सब मामला शांत नहीं हुआ था, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, तो कहाँ इनकी जो एजेंसीज हैं, जो भी इनके बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये सब कहाँ पे हैं? कौन सी रखवाली चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जिनको पता ही नहीं होता कब इनके यहाँ ड्रोन आकर के स्ट्राइक करके चले जाते हैं और इनको पता ही नहीं लगता है, और जब नुकसान हो जाता है तब रोते गाटते पीटते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बट तब भी न्यूज़ में आने नहीं देना चाहते कि ऐसा हमारे पाकिस्तान में हुआ। झूठी खबर फैला देते कि भारत ने फैलाना शुरू की है, और फिर नाम भारत का ही लगा देते कि भारत ने पैसा दिया अफगानिस्तान को। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या इनके यहाँ तरक्की हो रही, किस चीज़ की तरक्की हो रही है, तो सबके सामने जाहिर है, भारत को बताने की ज़रूरत ही नहीं है।